मैंने तो सोचा ही नहीं था जिस काम के लिए निकलूंगी वो काम होगा ही नहीं। तो आपको बताती हूँ 2 मिनट की वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। यहाँ मेरे पिताजी भी हो गए थे तैयार कंपनी जाने के लिए, और इसी बात में मैं भी हो जाती हूँ तैयार पापा को छोड़ने के लिए। फिर वहाँ से आने के बाद मैं भी हो गई थी तैयार कंपनी जाने के लिए। तो लो जी, अब मैं भी पहुंच चुकी हूँ कंपनी में, और ठंड की धूप भी काफी अच्छी लगी हुई थी। और यहाँ आप देख ही सकते हैं मुझे सीट में बैठे सिर्फ 2 मिनट हुए होते हैं, और ये सर मुझे काम देने आ जाते हैं। और आप इन्हीं को देख लो, अपने काम करने के प्रति कितने वफादार हैं। और यहाँ मैं अभी अपना काम शुरू ही कर रही थी। काम शुरू करने से पहले मुझे अपने पीसी को रिफ्रेश करना पड़ता है। काश मेरे दिमाग में भी रिफ्रेश करने का ऑप्शन होता, पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने का। लेकिन ये सब छोड़ो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरी बुद्धि तो वहीं अटकी पड़ी है। तो भाई ये सब बातें यहीं पे खत्म करके अब लगते हैं अपने काम में। लंच टाइम में खाना खाने के बाद मैं बैठ जाती हूँ बाहर। तो आज मैंने जल्दी छुट्टी ले ली थी कंपनी क्योंकि आज मुझे थोड़ा काम था। बाहर जाने के लिए भी हमें गेट पास देना पड़ता है, और फटाफट पंचिंग करने के बाद मैं भी चल देती हूँ घर की तरफ, क्योंकि वहाँ से मुझे अपनी बहन को भी ले जाना है। घर जैसी पहुँचती हूँ मैं अपनी बहन को ले चलती हूँ टीवीएस सेंटर, क्योंकि एजेंसी में मुझे थोड़ा कुछ काम और वो काम तो हुआ ही नहीं। और यहीं पास में मेरे रिश्तेदार भी रहते थे। एक तो इतने दूर आना और बिना रिश्तेदारों से मिलके जाना बिल्कुल सही नहीं लगता। और आपुरी को तो पता ही है मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, मुझे क्या सबको ही पसंद होते हैं। तो भाई देख लो आप, और यहीं पे हमारे रिश्तेदारों का घर था, और इसके साथ में जहाँ हमें काम था वो भी था। तो भाई ऐसे हमारी मुलाकात होती है। वहाँ तो मेरा काम बना नहीं, उसी बहाने हम यहाँ भी आ गए। और ये क्यूटी हमें देख देख कर रोई जा रही थी बस, क्योंकि हम इसके लिए नए थे। घर जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था इसको छोड़ के, लेकिन घर जाना पड़ा। तो भाई अब इनको भी बाय करके हम भी चल देते हैं घर की तरफ। और ये मेरी बहन घर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, और हम बीच में ही रुक जाते हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ से खाने के बाद हम चल देते हैं घर की तरफ। मुझे जो शाम के टाइम स्कूटी चलाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर मैं तैयार होकर चल पड़ती हूँ दूध लेने। मुझे रोड क्रॉस करना बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए मैं भी आंटी का सहारा लेके रोड क्रॉस कर लेती हूँ। और आते टाइम इन लड़कों तो फाइनली मैंने रोड क्रॉस कर लिया था। और घर के पास आती मेरी मुलाकात होती है अपनी बुआ से, और मेरी बुआ ने तो पकड़ा दिया था आटा 10 किलो का, और इसको उठा के मैं भी चल पड़ती हूँ बुआ के घर अपने। और यहाँ आती मेरी मुलाकात होती है अपने जीजू साहब से, जो की कुंभकर्ण की तरह सोए पड़े और मेरा छोटा बच्चा लगा हुआ था रोटी बनाने, जो की है मेरा छोटा भतीजा। और एक ये लड़का होते हुए भी रोटी बना रहा है, और मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। और ये रहे मेरी दीदी, जो कि मेरी सबसे प्यारी दीदी है। इनके साथ थोड़ी बहुत बात करने के बाद मैं चल देती हूँ घर की तरफ, और दुकान में पहुँचते मैं लग जाती हूँ खाने। बाकी का सामान छूट गया था, उसको ले जा ही रही होती तो मेरी मुलाकात होती है इन छोटे बच्चों से, जो कि मेरे व्लॉग में आने की जिद करने लगे। और वो जिद इसलिए थी इन्हें कुछ खाना था, और इनको चीजी दिलाने के बाद मैं भी चल देती हूँ ये सामान लेके बुआ के घर। फाइनली थोड़ा बहुत सामान तो मैंने रख दिया था यहाँ। तो भाई आज के लिए इतना, तो यहीं पे करती हूँ अपनी वीडियो समाप्त। फिर मिलते हैं, बाय।